तेलंगाना में सर एसआईआर होने वाला है, इसी जून महीने में होना है सर। और जब से एसआईआर की बात हुई है तेलंगाना में, तब से रोना शुरू हो गया। 15 जून से एसआईआर की खबर होगी, अब घर घर में होगा। अब जैसे ही सुदर्शन रेड्डी ने बताया ये सारी खबरें कि हैदराबाद से ये होगा, तो भाई हैदराबाद के दो भाई लोग टेंशन में आ गए। बोला ये जो जुल्म हो रहा है ना, क्या बोलेगा मैं भाई, बहुत खतरनाक स्थिति बना के रखी है मोदी ने। और बहुत जुल्म हुआ, बहुत जुल्म हुआ है जनाब। बसा खड़े करके ये लोग बोल रहे हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी जाने को, किधर को जाएगा आप बताओ, कोई जगह छोड़ा क्या, किधर को जाएंगे? वहां तो पहले से ही 2 लाख लोग मौजूद है कि पहला मेरा नंबर आएगा तो बांग्लादेश हम भागेंगे बंगाल के थ्रू। वो असम वाला मियाँ जो है वो मगरमच्छा छोड़ दिया है ना नदी में, पहला नदी को पार कैसे करेंगे, वो मगरमच्छ निकल जाता। और हैदराबाद से किधर को भागेंगे? पाकिस्तान वाले आके बसे, आपको भी पता है बहुत सारे पाकिस्तान के लोग उधर आके बसा, बड़े भाई छोटे भाई उनके अब्बू ने बसाया कर को। अभी एसआईआर होगा, ये सारे पकड़े जाएंगे ना फर्जी लोग, तो कैसा हैदराबादी भाई लोग को तकलीफ होगा। इतने दिनों से सत्ता बना के रखा है, बहुत दिन से हैदराबाद का वो लोकसभा सीट चुभ रहा था। अभी एसआईआर होगा, सब ठीक हो जाएगा वहां पे। जरूरी है। फॉरेनर और इमिग्रेशन बिल आने के बाद सबको पता है कि इस देश में छुपना बहुत मुश्किल है, सबसे डिफिकल्ट काम है। लेकिन उससे ज्यादा डेंजरस बात यह है कि जिन्होंने ट्रांसपोर्ट करके पहुंचाया, जिन्होंने उसको जॉब वहां पे दिलवाया, वो सब नपे जा रहे हैं। वो एक बांग्लादेशी का मैं दूरदर्शन पे इंटरव्यू देख रहा था, बांग्लादेशी महिला रोते हुए बोल रही कि हम किधर जाए, हमारा तो कोई रखवाला नहीं है। बांग्लादेश में 6 दिन 7 दिन का हमारा हस्बैंड को नौकरी मिलता था काम करने को 300 रुपए के, और मेरे पास कोई काम नहीं है। इधर मैं 4 लोगों के घर में झाड़ू कटका करके आराम से काम करती हूँ, हम कोई क्रिमिनल नहीं है। मेरा पति केरला में, उसको काम मिलता है पर डे का 1000 रुपए। मैं पूछता हूँ भाई, हमने पालने का ठेका लेके रखा है? पर डे का 1000 रुपया जो है वो बांग्लादेश में का 1500 रुपया हो जाता है। नहीं तो हमने पालने का ठेका लेके रखा है। अगर यही करना था तो तुम्हारे अपने बाप दादा से पूछना था। डायरेक्ट एक्शन डे के टाइम में वो कलकत्ता की सड़क पे ले करके, और आज जो पूर्वी बंगाल है, और डायरेक्ट एक्शन डे का छोड़ो, अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं के साथ, कहा है भाई नहीं रहना है, हमको पालने का कोई टेंशन नहीं है, हमको आस्तीन में सांप रखने का कोई जरूरत नहीं। मैं सबको जागृत करता हूं। सूर्या वाले प्रकरण में सबने अलग अलग बातें कही। मैं आपसे एक और छोटी बात कहना चाहता हूं संजय सर, अगर सूर्या की मित्रता असदवा के साथ नहीं होती तो जीवित रहता कि नहीं रहता? 100% रहता। तो जब रहता, वही तो हम कितने दिन से कह रहे हैं कि भाई साहब ये दोस्ती वोस्ती जो है ये सोच समझ के करो। लेकिन कई बार, कितनी बार समझा दिया कि साफ साफ जो है वो कुरान शरीफ कहती है कि काफिर जो है वो तुम्हारे दुश्मन हैं, और अल्लाह जो है वो यहूदियों को और हनूदों को पसंद नहीं करता है, अल्लाह का दुश्मन तुम्हारा दुश्मन है। ये सब चीज़ें बड़ी किताब में लिखी हुई हैं। तो जो भी आदमी जो है वो जन्नती होना चाहता है वो सबसे पहले इसी पे जाता है। उसको क्या लेना देना कि दोस्त है कि क्या है। भाई मोरालिटी क्या होती है? एब्राहमिक रिलीजन्स में मोरालिटी वो होती है जो उनके ग्रंथ में लिखी हुई है, वो सबसे ऊपर है, वही सही है। वेरी गुड। या हमारे आपकी तरह कोई वो विवेक की बात थोड़ी होती है कि साहब के कर्म, आप अच्छा कर्म तो करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, आज और निरपराध की हत्या नहीं करनी है। ये थोड़ी है उनके यहाँ। उनके तो यहाँ ये है कि अगर वो मुस्लिम नहीं है तो वो अपराधी है। ठीक ठीक। तो आज जयपुर डायलॉग्स जितने लोग देख रहे हैं, एक होमवर्क लीजिए, अपने अपने बच्चों को बिठाइए और बात कीजिए। जितनी उनसे शत्रुता आप भले कर लो, मित्रता ज्यादा खतरनाक है गुरु। उमेश कोले से लेकर के वो कन्हैया लाल दर्जी से लेकर के सूर्या या तरुण खटीक, अगर आप ध्यान देखेंगे इनका वही रिलेशन था। नो कांटेक्ट, कंप्लीट सेफ रहेंगे। वो 2
इंदौर की घटना याद होगी कि 2 मुसलमान लड़कियां अपनी सहेलियों को कैसे उसका नंबर एक्सचेंज करा के उसका ये करा रही थी, कन्वर्जन और लव जिहाद का ट्रैप का सबसे बड़ा। आरफा खानम शेरवानी कह रही थी मुस्लिम गर्ल क्राइंग इन कॉर्नर। भैया हमारे अंदर का इमोशन आप लोगों ने कब का मार दिया, वो सब में भावनाओं में नहीं बहता है। अगर वो कोने में उसके कारण रोती है तो जिम्मेदार तुम लोग हो। तुमने अपनी बेटियों को सिखाया कि हिंदू बेटियों को बहला के फुसला के उसका कन्वर्जन कराना है, अपने लोगों के साथ अपने कौम के लिए दीन की दावत देनी है। तो ये तुम्हारा दीन का दावत वाला जो है ना, हमको नहीं चाहिए। क्लियर है इस मामले में। तो आप लोग अपने सारे पेरेंट्स जो लोग देख रहे हैं आज का शो, मेक श्योर क्योंकि आपके बच्चों की सेफ्टी की गारंटी आपकी सोच है। जितनी दूरी बना के रखेंगे उतना सेफ रहेंगे। बहुत क्लियर।